हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी अगर किसी से खौफ खाते हैं तो वो एक ही नेता है, नीतीश कुमार जी। कि नीतीश कुमार एक ऐसे लीडर हैं जो सही समय पे सही निर्णय लेते हैं। देश में क्या चल रहा है भाई, तो मदरसों में आतंकवाद पल रहा है। आप देखिए यहीं चिराग पासवान का, शिवसेना का, आप देखिए राजभर जी का, हर जगह ये जितने इनके सहयोगी दल हैं सबको ये बर्बाद करते जा रहे हैं। लेकिन जब से ये गुजराती लोग आए हैं जिन्हें सिर्फ व्यापारियों से मतलब है, वो उनको समाजवाद थोड़ी जानते हैं कि समाजवाद होता क्या है। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया था उन्होंने। जब तेजस्वी यादव जी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो माननीय नेता ने कहा कि आप जस्टिफिकेशन दीजिए, तो कुछ तल्खियां बढ़ी, फिर अलग हुए। लेकिन तेजस्वी यादव जी पे उस तरह का कोई आरोप तय नहीं हुआ ना, तो आप उनको भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते। आप टक्कर देने की बात कर रहे हैं, हम लोग गर्दा उड़ा देंगे। उनको गुजरात जाना पड़ेगा कि जिस दिन अगर यूपीए ने इनका नाम तय कर दिया और इनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया, उस दिन स्वतः वो बुरिया बिस्तर बांध के गुजरात चले जाएंगे। नहीं तो नरेंद्र मोदी के पास कोई मिशन और विजन है हमारे नेता जैसा, और हमारे नेता के वो आसपास भी कहीं टिकेंगे। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इसी बीच मेरे साथ जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव जियाउल हक जी है। आइए उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या है कि एनडीए को छोड़ महागठबंधन की तरफ आ चुके हैं। जियाउल जी, जो आपको पलटू चाचा का नाम का तगमा जो दे दिए, क्या ज़रूरत आन पड़ा कि फिर आप उनके साथ में आज सरकार बनाने की तैयारी में लगे हुए? अरे देखिए, जब एक साथ आदमी काम करता है तो फिर जब किसी न किसी कारणवश जब कहीं ठेस पहुंचता है तो आदमी अलग हो जाता है। लेकिन अभी देश की ज़रूरत क्या है? अभी देश को ज़रूरत है कि कैसे पूरे देश को जो है सांप्रदायिक शक्तियों से बचाया जाए। पूरे देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है ये हम सब जानते हैं। पूरे ये इस हिंदुस्तान की यूनिटी को कौन बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए हम गठबंधन आरजेडी से किए हैं, कांग्रेस से किए हैं। इसमें बुराई क्या है? कल तो तेजस्वी यादव जी ने कहा कि नीतीश कुमार एक ऐसे लीडर हैं जो सही समय पे सही निर्णय लेते हैं। उन्होंने खुद कहा कि नीतीश कुमार के किए गए कामों से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आपके सवालों का जवाब तो कल खुद तेजस्वी जी ने अपने मुख से दे दिया। तेजस्वी जी एक बार और बोले थे, जो विधानसभा में ही बोले थे कि जो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार है वो झूठा है और मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो बेशरम मुख्यमंत्री है। ये भी तेजस्वी जी का कहा हुआ है। देखिए, जब तेजस्वी जी 2015 में राजनीति में एक्टिव राजनीति में आए, उस समय वो परिपक्व नहीं थे। क्या इस तरह का स्टेटमेंट लालू यादव जी ने, राबड़ी देवी जी ने दिया, मीसा भारती जी ने दी? तो चाचा हैं, उन्होंने भतीजा समझ के, उनको नादान बच्चा समझ के वो माफ़ कर दिया। बिहार शुरुआत कर चुका है। अब सांप्रदायिक शक्तियों को बिहार से खदेड़ दिया गया, अब पूरे देश से खदेड़ा जाएगा। तो जियाउल जी, ये माना जाए जो राजनीतिक पार्टियां जो है जनता को मूर्ख बनाने के लिए आरोप प्रत्यारोप करता है। तेजस्वी यादव 2017 में जो थे, अब 22 में उनकी तुलना 17 से और 22 में मत कीजिए। अब वो परिपक्व हो चुके हैं। आप नहीं देख रहे हैं कि देश में महंगाई का मुद्दा खत्म है, देश में बेरोजगारी का मुद्दा खत्म है। देश में क्या चल रहा है भाई, तो मदरसों में आतंकवाद पल रहा है। क्या चल रहा है, तो अजान पे रोक लगना चाहिए, माइक पे रोक लगना चाहिए, तो मस्जिदें खोद के खुदाओं को ढूंढा जा रहा है। मुद्दा ये ना है कि कैसे इन ताकतों को यहाँ से भगाया जाए जो देश को कमज़ोर, खोखला, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो गठबंधन हुआ है ये इसीलिए हुआ है कि इन सांप्रदायिक शक्तियों को कैसे कमज़ोर किया जाए, ध्वस्त किया जाए और देश को बचाया जा सके, देश को फिर से प्रगति पर लाया जा सके, देश को फिर से खुशहाली दिया जा सके, खुशहाल बनाया जा सके। नीतीश कुमार देश हित में जब जिसके साथ ज़रूरत पड़ेगा वो देश हित में जाएंगे और देश को प्रगति पे, प्रदेश को प्रगति पे, और उन्होंने कर दिखाया भैया, कर रहे हैं, ये हर कोई मान रहा है। तो जियाउल जी, एक और आपने महंगाई और बेरोजगारी का जैसे आपने जिक्र किया, क्या माना जाए जैसे आपका महागठबंधन के साथ में अगर आपका सरकार बनता है या बना रहे हैं तो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार का भी टैक्स लगा रहता है, जैसे गैस सिलेंडर हुआ, पेट्रोल हुआ या और भी चीज़ें हैं। तो क्या जनता को कुछ राहत मिल सकता है? राज्य सरकार कुछ अपना टैक्स कम कर सकती है क्या?
देखिए, एक बार अभी सरकार बन जाने दीजिए, फिर उसके बाद जो बातें होंगी तो हम लोग भी अपने नेता के पास इस बात को रखेंगे। फिर क्या आउटकम निकलता है उसके बारे में ज़रूर आपको इत्तला करेंगे। अच्छा जाहुल जी, जैसे आपने महागठबंधन के पाले में फिर आ गया और उसके साथ मिलकर आपने सरकार बनाया, इसके बाद में आप फिर किनके साथ में जाके सरकार बनाएंगे? और नहीं लगता है कि बार बार इधर से उधर से इधर आने में जो जेडीयू का जो छवि है वो खराब हो रहा है, जनता के अंदर उसका मैसेज, जनता में मैसेज गलत जा रहा है? देखिए, पूरे आप हिंदुस्तान की बात कीजिए तो बीजेपी कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां आपने सहयोगी दलों को बर्बाद नहीं किया हो। और हर जगह आप देखिए, यहीं चिराग पासवान का, शिवसेना का, आप देखिए राजभर जी का, हर जगह ये जितने इनके सहयोगी दल हैं सबको ये बर्बाद करते जा रहे हैं। और बिहार में भी ये क्या एक तरफ से कहीं ना कहीं से ये जदयू को खोखला करना चाह रहे थे। ऐसे परिस्थिति में और एक सांप्रदायिकता का माहौल पूरे बिहार में खड़ा करने की ये कोशिश कर रहे थे, जो हमारे नेता को बर्दाश्त से बाहर हुआ। बार बार हमारे नेता कहते रहे कि भाई इन सब मुद्दों को यहाँ पे ना उठाया जाए, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे में हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। जो लोग समाजवादी लोग होते हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो निश्चित तौर पे राजद के साथ, कांग्रेस के साथ हम लोग गठबंधन किए। जाहुल जी, ये नहीं कहा जाए कि ये जो अब परिस्थितियाँ जो है, जैसे आपने बताया कि विपक्ष को ख़त्म करने पे जो बीजेपी लगी है, तो ये बात आप लोगों को समझने में 16-17 साल लग गए? अरे भैया, 17 साल से हम लोग बहुत ठीक ठाक से उनके साथ आप जब 2005 से लेकर के 2012-13 तक, जब आडवाणी जी और ये आपको अटल बिहारी वाजपेयी जब भाजपा में थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। उनको नीतीश कुमार के क्रेडिबिलिटी पे इतना विश्वास था कि वो जानते थे कि नीतीश कुमार एक सुलझे हुए समाजवादी नेता हैं, वो जो करेंगे सही करेंगे। लेकिन जब से ये गुजराती लोग आए हैं जिन्हें सिर्फ व्यापारियों से मतलब है, वो उनको समाजवाद थोड़ी जानते हैं कि समाजवाद होता क्या है। वो तो हर जगह बस तोड़ो फोड़ो सरकार बनाओ, तोड़ो फोड़ो, जनता जाए भाड़ में, जनता मरे जी, उससे क्या मतलब है। अच्छा, भ्रष्टाचार का हवाला दे के महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो गए, तो फिर उस समय भ्रष्टाचार का हवाला दिए, फिर क्यों आप फिर भ्रष्टाचार जिनके अंदर है, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, फिर उनके साथ में आपने सरकार बना ली? ये आपको अजीब नहीं लग रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया था उन्होंने। जब तेजस्वी यादव जी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो माननीय नेता ने कहा कि आप जस्टिफिकेशन दीजिए। ये उस समय मेरे नेता ने, ना किसी संस्था ने ये तय नहीं किया था कि तेजस्वी यादव जी भ्रष्टाचारी हैं। आप मुझ पे अगर आरोप लगता है कि मेरे पास अकूत संपत्ति है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं पब्लिक में आऊँ, मीडिया को फेस करूँ और बोलूँ कि भाई ऐसा कुछ नहीं है और मैं जांच के लिए तैयार रहूँगा। तो मेरे नेता ने यही कहा, जिसको उस समय पता नहीं क्यों तेजस्वी यादव जी न मीडिया को फेस किए, न सामने आए, न माने। तो कुछ तल्खियाँ बढ़ी, फिर अलग हुए, लेकिन तेजस्वी यादव जी पे उस तरह का कोई आरोप तय नहीं हुआ ना, तो आप उनको भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते हैं। नहीं, मैं भ्रष्टाचारी नहीं कह रहा हूँ। नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का जो उसका उदाहरण दिए थे कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उसका हवाला दिए थे। यूपीए गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2024 में अगर प्रधानमंत्री का अगर कैंडिडेट बनाती है, तो क्या टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी जी का? आप टक्कर देने की बात कर रहे हैं, हम लोग गर्दा उड़ा देंगे। उनको गुजरात जाना पड़ेगा। अगर आज हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी अगर किसी से खौफ खाते हैं तो एक ही नेता है, नीतीश कुमार जी। चूँकि ये नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि नीतीश कुमार का व्यक्तित्व और राजनीतिक इच्छा शक्ति, मिशन और विज़न इनका इतना क्लियर है कि जिस दिन अगर यूपीए ने इनका नाम तय कर दिया और इनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया, उस दिन स्वतः वो बोरिया बिस्तर बांध के गुजरात चले जाएंगे। अरे नीतीश कुमार जी के लेवल का कोई नेता ही नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जिसका मिशन विज़न एकदम स्पष्ट हो। आज तक इन पे एक भी
भ्रष्टाचार का जिस पे आरोप ना लगाओ। आप क्या समझते हैं भाई नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार जी 1974 से एक्टिव राजनीति में हैं, सदन का आ रहे हैं, जा रहे हैं। उस समय नरेंद्र मोदी राजनीति का कखाड़ा भी नहीं जानते थे। अरे ये तो एक पार्टी है जो उलझा के सुलझा के हिंदुत्व के नाम पे मुसलमानों को मरवा के एक आए सत्ता में, और परिस्थिति थी कि नरेंद्र मोदी ने, नहीं तो नरेंद्र मोदी के पास कोई मिशन और विजन है हमारे नेता जैसा, और हमारे नेता के वो आसपास भी कहीं टिकेंगे? एकदम हम लोग गर्दा उड़ा देंगे। और नीतीश कुमार जी 2024 में निश्चित एकदम 100% तय है, अगर कैंडिडेट बने तो प्रधानमंत्री यही बनेंगे।